अस्सलाम वालेकुम। अंजुमन इस्लाम अब्दुल अज़ीम खटखटे इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोमिन रुबीना। बच्चों, आज हम जमात पंजुम में हुर्फ तहज्जी सीखेंगे। हुर्फ तहज्जी क्या है? उर्दू ज़बान हुर्फ तहज्जी पर मुश्तमिल है। हुर्फ हर्फ की जमा है। तहज्जी से मुराद हिज्जे करना। तो अब हम हुर्फ तहज्जी की तारीफ देखेंगे। हुर्फ तहज्जी क्या है और हम कहाँ इसे इस्तेमाल करते हैं, ये कहाँ हमें काम में आती है। तो हुर्फ तहज्जी से मुराद अपने जज्बात और एहसासात को ज़ाहिर करने और उसे दूसरों तक पहुंचाने का बेहतरीन ज़रिया ज़बान है। बच्चों, हम जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो बयाज़ में लिखते हैं, ये सब क्या है? ज़बान है। और जो ज़बान है हमारी, वो किससे मिलकर बनी हुई है? हुर्फ तहज्जी से मिलकर बनी हुई है। हम जो कुछ भी बोलते हैं या बातचीत करते हैं, यही हमारी ज़बान है। इन्हीं बुनियादी आवाज़ों को अभी जैसे मैं आपके सामने कह रही हूँ, हुर्फ तहज्जी से मुराद, ये सब क्या है? ये एक आवाज़ है। और इन आवाज़ को लिखने के लिए जो शक्लें इस्तेमाल की जाती है, जो लेटर्स यूज़ करते हैं, उन्हें हुर्फ तहज्जी कहा जाता है। हुर्फ तहज्जी को हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, हिंदी में स्वर व्यंजन, मराठी में मूलाक्षरे 12 खड़ी और उर्दू में उसे हुर्फ तहज्जी कहा जाता है। बच्चों, अगर हुर्फ तहज्जी ना हो तो हम ना ही किसी से बात कर सकते हैं, ना ही किसी की बातों को समझ सकते हैं और ना ही बयाज़ में तहरीर यानी लिख सकते हैं। तो जो हमारी ज़बान है, उसको समझने के लिए, लिखने के लिए हुर्फ तहज्जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हुर्फ तहज्जी ही बुनियाद है ज़बान की। अगर हुर्फ तहज्जी ना हो तो हम किसी की बातों को समझ नहीं सकते, ना ही उन्हें अपनी बातों को समझा सकते हैं। हुर्फ तहज्जी हमारे जीवन में, ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखती है। हुर्फ तहज्जी की 2 किस्में होती हैं। 2 टाइप्स ऑफ हुर्फ तहज्जी। जो अल्फ़ाबेट से हुर्फ तहज्जी है, इसको 2 पार्ट में, 2 किस्मों में तकसीम किया गया है, डिवाइड किया गया है। चलिए, सबसे पहले हम हुर्फ तहज्जी की पहली किस्म देखते हैं। देखिए, पहली किस्म क्या है हुर्फ तहज्जी की? मुफर्रद हुरूफ। ये क्या है? मुफर्रद हुरूफ। देखिए बच्चों, अलीफ से लेकर ये तक, जैसे ए से लेकर जेड तक होता है, वैसे ही अलीफ से लेकर ये तक तमाम मुफर्रद हुरूफ हैं। इनकी तादाद, इनके जो टोटल नंबर्स है, वो 37 हैं। बच्चों, हुर्फ तहज्जी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है मुफर्रद हुरूफ और दूसरा वो हम मुफर्रद हुरूफ के बाद में देखेंगे। तो मुफर्रद हुरूफ में क्या है? अलीफ से लेकर ये तक तमाम मुफर्रद हुरूफ हैं। और ये मुफर्रद हुरूफ की तादाद कितनी है? 37 लेटर्स इसमें आते हैं मुफर्रद हुरूफ में। अब हम देखेंगे मुफर्रद हुरूफ कौन कौन से हैं। देखिए बच्चों, आपको सामने अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, से, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तोय, जोय, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, है, हमज़ा, उसके बाद है छोटी ए और सबसे एंड में है बड़ी ए। और जो छोटी ए है उसकी आवाज़ ई की आएगी और बड़ी ए की आवाज़ ए की आएगी। तो ये है बच्चों हमारे 37 मुफर्रद
हुरूफ। अब हम देखेंगे कि ये जो हुरूफ है इससे अल्फाज कैसे बनाए जाते हैं। देखिए बच्चों, अल्फाज, अब हम क्या सीख रहे हैं, इन हुर्फों से अल्फाज बनाना। अल्फाज ये भी एक क्या है, लफ्ज़ है। अलीफ लाम फे अलीफ और ज़्वाद से मिलकर बना हुआ। देखिए जो बच्चों जो मैं बोल रही हूँ उसमें भी मेरे हर एक बोलने पर एक एक हुर्फ तहजी जो लेटर्स हैं वो मिलकर बने हुए हैं। तो हम जो भी बोलते हैं, सुनते हैं, बातचीत करते हैं, लिखते हैं, जो भी करते हैं वो सब क्या है, ज़बान है। और इस ज़बान को ज़ाहिर करने के लिए हम लोगों ने हुर्फ तहजी का ईजाद किया है, और जिसकी वजह से हम लोगों की बातों को समझ सकते हैं और उसे बयाज में तहरीर कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम मुफर्रद हुरूफ की कुछ मिसालें देखेंगे। मिसालें किसकी, मुफर्रद हुरूफ की। देखिए सबसे पहला क्या है, अलिफ मद आ जमा मीम। तो अभी अलिफ मद आ और मीम क्या हो गए, आम। ये क्या है, एक फल है। देखिए अलिफ मद आ मीम ये क्या है, हुर्फ तहजी है, लेटर्स है। अगर हम लोगों ने ये दोनों लेटर को ज्वाइन कर दिया तो वो क्या बन गया, आम बन गया, फल का नाम। अब हम दूसरी मिसाल देखेंगे, क्या है, बे जमा अलिफ जमा रे जमा शीन। तो ये क्या हो गया, बे में अलिफ को मिला दिए तो बा, रे में शीन मिला दिए तो रिश, बारिश, रेन। अभी जो मौसम चल रहा है वो बरसात का मौसम है, रेनी सीजन। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, आम, बारिश। अब हम देखते हैं तीसरी मिसाल क्या है। देखिए बच्चों, अलीफ जमा मीम जमा खे। तो अलीफ और खे क्या हो गया, अक। बे में अलीफ मिला दिए तो बा, और रे अखबार मीन्स न्यूज़पेपर, जो हमें डेली हर रोज़ पढ़ना चाहिए, है ना, जिससे हमें दुनियावी मालूमात मिलती है। तो हम लोगों ने इस मिसाल में क्या देखा, अलिफ मदा मीम आम। उसके बाद में क्या देखा, बे अलिफ बा रे शिन रिश बारिश। और उसके बाद हमने क्या देखा, अलिफ अखबार। चलिए बच्चों, अब हम मुफर्रद हुरूफ के बाद में हुर्फ तहजी की दूसरी किस्म देखेंगे। कौन सी है, तो हमारी हुर्फ तहजी की दूसरी किस्म है मुरक्कब हुरूफ। ये क्या है, मुरक्कब हुरूफ। दो हुरूफ के मेल से जो मुरक्कब आवाज़ बनती है, दो हुरूफ जैसे अलीफ बे अब है ना, अब, तो वैसे ही दो हुरूफ के मेल से जो मुरक्कब आवाज़ साउंड बनती है उसे मुरक्कब हुरूफ कहते हैं। और इनकी तादाद, इनके टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 15। बच्चों मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। मुरक्कब हुरूफ, दो हुरूफ के मेल से जो मुरक्कब आवाज़ बनती है उसे मुरक्कब हुरूफ कहते हैं, और इनकी कितनी तादाद है, 15। अब देखेंगे मुरक्कब हुरूफ कितने हैं। देखिए बच्चों, ये उर्दू ज़बान जो है, हिंदी, फारसी, अरबी ज़बान से मिलकर बनी हुई है। तो जनरली ये जो बे और हे आपको दिखाई दे रहा है उसे कैसे पढ़ेंगे, भ। ये सारे जो लेटर्स हैं ये हिंदी में भी इस्तेमाल होते हैं। देखिए कैसा है, भ, फिर नीचे 3 नुक्ते प, और प में अगर हम लोगों ने हे मिला दिए, 2 चश्मे वाला हे, तो वो हो गया फ। भ फ थ ठ झ छ ध ढ र ढ ख घ ल म न। ये क्या है, मुरक्कब हुरूफ। अब हम बच्चों मुरक्कब हुरूफ की चंद मिसालें देखेंगे क्या है और ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं। देखिए मुरक्कब हुरूफ की चंद मिसालें। सबसे पहले है बे है, क्या हो गया, भ। भ में अगर अलीफ मिला दिए तो क्या बन गया, वो भा, और लाम वाव लू, तो क्या हो गया, ये भालू। उसके बाद देखेंगे हम रे ते हे थ। तो रे में अगर थे हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया तो वो क्या हो गया, रथ।
उसके बाद आता है ते हे थ। थ में हम लोगों ने अलिफ मिला दिया तो क्या बन गया? था। और लाम में ये मिला दिए तो ली। ये देखिए छोटी ये है, तो हम इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे? ई। तो लाम में ये मिला दिए तो ली हो गया, थाली। पहला है भालू, दूसरा है रथ घोड़ा गाड़ी, तीसरा है थाली प्लेट। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हुर्फ तहज्जी की तारीफ और उसकी किस्में के साथ में दी हुई मिसालें समझ में आई होगी। इसी तरह से छोटे छोटे हुर्फ को मिलाकर अल्फाज बनते हैं और अल्फाज की मदद से ही जुमले बनते हैं और जुमलों की मदद से ज़बान बनती है जो हम बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो मैंने आप लोगों को सिखाया है वो आपको समझ में आया होगा। शुक्रिया।